जय हिंद दोस्तों, आप सभी का MLTP स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आगामी आने वाले ग्रुप डी परीक्षा और उसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, या यूँ कह लीजिए कुछ ऐसे तरीका या अनुभवों के बारे में जिस पर यदि आपने अमल किया तो निश्चित ही आप बेरोजगार शब्द से बे को हटा के रोजगार में बदल जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ी जानकारी दूँ। मेरा नाम कमलेश कुमार है और मैं 10th की पढ़ाई 2013 में, 12th की पढ़ाई 2015 में, ग्रेजुएशन की पढ़ाई 2018 में पूरा किया हूँ और 2018 की ग्रुप डी की बहाली में मेरा सिलेक्शन पटना बोर्ड से TM4 के पद पे अपने ही ज़िला में समस्तीपुर स्टेशन के पास हुआ था। और मैंने 5 महीना 4 दिन की ड्यूटी जिस रूम से मैंने अपनी तैयारी की थी उसी रूम में रह के करके और उस पद से रिजाइन कर दिया और फिर अगले जॉब RPS रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स को ज्वाइन किया, जहां मैंने पूरी ट्रेनिंग करने के बाद अभी नई दिल्ली स्टेशन पे कार्यरत हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि SSC GD की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो धुरीना ऐप पर जो है विपिन सर का संपूर्ण क्लासेस जो कि 700 रुपीज़ में जो ये ऑफ़र है वो सीमित समय के लिए है। तो आपको धुरीना ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उस ऐप को डाउनलोड करिएगा और ये कोर्स जो है SSC GD का संपूर्ण कोर्स है वो आप लोग वहाँ से खरीद सकते हैं। मेरा ग्रुप डी का एग्ज़ाम लखनऊ में 16 अक्टूबर 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, जिसमें मुझे 70 नंबर आए थे और नॉर्मलाइजेशन के बाद मुझे 83.67 नंबर हो गया था। दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि ग्रुप डी के विभिन्न विभागों के बारे में या उनके जॉब प्रोफाइल्स के बारे में, या वो किस प्रकार काम करते हैं, या फॉर्म फिलअप करते समय आप पहला प्रेफरेंस किस विभाग को दें या फिर अंतिम प्रेफरेंस किस विभाग को दें, या RPF RPS से किस प्रकार भिन्न है, दोनों की सैलरी में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। जरूर ही MLTP स्टडी पॉइंट अपने अगले वीडियो में इन सारी जानकारियों के साथ उपलब्ध होगी, जो आपके फॉर्म फिलअप करते समय या फिर आपकी जानकारी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आपकी तैयारी के बारे में और अपने अनुभवों को इसमें बताएंगे, शेयर करेंगे आपसे, ताकि आप इस मुश्किल वक्तों में आप अपनी तैयारी को अधिक से अधिक ऊंचाई दे सकें। हम लोग की जो ट्रेनिंग होती है, तो मैंने एक कमांडो कोर्स कर रखा है, तो उसमें ये सिखलाया जाता है मुश्किल वक्त कमांडो सर, और ये वाकई में आप लोग के लिए बहुत बड़ी मुश्किल वक्त है इस लॉकडाउन के दौरान। ना ही तो कुछ पता चल पा रहा है कि अगला एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि कोरोना का कोई कहना नहीं है, कब वो अपने रेशियो को बढ़ा देती है, कब घटा देती है। तो रेलवे भी उसी हिसाब से अगर लॉकडाउन पूरी तरीक़ा से खुल जाएगी तो अपना एग्ज़ाम खुलेगा। जैसा 1-2 दिन पहले अभी अपडेट आया था, हो सकता है अक्टूबर-नवंबर में ग्रुप डी का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आप लोग को अपनी तैयारियों को एक चरम सीमा पे देना है और निश्चित कीजिए इसी बार आप बेरोजगारी से बाहर आने का पूरी तरीक़ा से सक्षम हो पाए, अपनी तैयारी को इस लेवल पे ले जाइए। दोस्तों, हम लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हम भी आते हैं और शायद आप भी आते होंगे, तभी हम लोग इस स्थान पे अभी खड़े हैं आके। तो किसी कोचिंग संस्थान में जाना, 15,000 10,000 रुपया पेड करना अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग हम लोग के लिए सक्षम नहीं है। तो मैंने जो तैयारी किया था उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे अच्छा तरीका होता है ग्रुप डिस्कशन, जिसको एक नया नाम दिया गया है क्लब, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में सिर्फ डिस्कशन होता है क्वेश्चनों का, GK GS या करंट अफेयर्स का, लेकिन क्लब में एक और चीज़ जोड़ दिया जाता है, डेली टेस्ट और वीकली टेस्ट। तो जैसे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी की बात है, तो ग्रुप डी का अगर 100 क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन आता है, तो प्रत्येक दिन क्लब में 100 क्वेश्चन दिया जाता है, जिसे आप जाके प्रत्येक स्टूडेंट सॉल्व करते हैं और वहीं पे चेक किया जाता है और फिर मार्क्स बता दिया जाता है। और फिर उसके बाद जो प्रॉब्लमें उसमें आती है उसको वहाँ पे जो सीनियर होते हैं वो उसको सॉल्व करते हैं, आपको समझाते हैं, जिससे आप बहुत कम समय में बहुत ही अच्छी तैयारी कर पाते हैं और आप अपनी कामयाबियों पे पहुँचने में मददगार होते हैं। लोग आप विस्तार से सिलेबस को समझेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी कंपटीशन में सिलेबस को समझना, क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं पढ़ना है। तो ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 100 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें 55 से 60 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स रीजनिंग के, और 40 से 45 क्वेश्चन आते हैं GK GS करंट अफेयर्स। पहले हम बात करते हैं मैथ्स रीजनिंग के बारे में।
मैथ्स रीजनिंग एक ऐसा चीज़ है कि अगर ये आपने 55 बनाया तो 55 का 55 मार्क्स मिलेगा। और यकीन मानिए किसी भी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर मैथ्स रीजनिंग दे के जाते हैं, और यही आपको मेरिट बनने में या फिर ऊपर रैंक बनने में बहुत ही मददगार साबित होती है। तो मैथ्स की तैयारी सबसे पहले कैसे करें? सबसे पहले आप क्या कीजिए, मैथ की तैयारी के लिए एक आर.एस. अग्रवाल की बुक ले लीजिए और उसमें से आप सीरियल वाइज से, जैसे प्रतिशत है, लाभ हानि है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ऐसे कर करके आप उस चैप्टर को पढ़े जो एडवांस मैथ्स में नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें आपको सिंपल मैथ्स पूछे जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपको एडवांस मैथ्स से पूछे जाएंगे। और ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आए, बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। हाँ, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन ज़रूर होता है, आप फार्मूला के साथ साथ लॉजिक के साथ ज़रूर जाएँ। ज़रूरी ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन फार्मूला पे भी सॉल्व हो जाएगा और हर एक ट्रिक पे भी हो जाएगा। मैं ये बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आप किसी ट्रिक से सीखें, ट्रिक को अप्लाई करें मैथ्स बनाने में, बिल्कुल मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, ट्रिक फार्मूला से ही निकलता है। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो स्वाभाविक है कि आप चक्रवृद्धि ब्याज का भी क्वेश्चन परसेंटेज से बना देंगे, लाभ हानि का भी क्वेश्चन परसेंटेज से बना देंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपने अभ्यास कितना किया। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि हम सभी लोग व्रतराज हैं। व्रतराज की कहानी जो आपने बचपन में सुनी होगी कि कृत कृत अभ्यास से जरमत होत सुजान, रसई आवत जात से शिल पर परत निशान। हम लोग ऐसे ही व्रतराज हैं। अगर मान लीजिए आप 2 महीना किसी करंट को पढ़ के छोड़ देते हैं तो स्वाभाविक आप भूल जाएंगे, इसीलिए हफ्ता में ज़रूर उसे पढ़ते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार मैथ्स रीजनिंग का भी प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए मैथ्स के सिलेबस में आप हफ्ता में 1 बार उस चैप्टर को ज़रूर दोहराएं, हर एक क्वेश्चन नहीं, उस क्वेश्चन को ज़रूर बनाएं जो आपको लगता है ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था मेरे लिए जब मैं पहला बार बना रहा था। अब हम बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन के बारे में। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 2 बुक लें, एक वर्बल रीजनिंग, एक नॉन वर्बल रीजनिंग, और दोनों बुक के हर एक चैप्टर को आप पढ़ें। इसमें किसी भी चैप्टर को आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस सेक्शन से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि किस सेक्शन से क्वेश्चन रीजनिंग पूछ दें, क्योंकि आप जनरल कंपटीशन का विद्यार्थी हैं और कंपटीशन में आप आज ये ग्रुप डी दे रहे हैं, कल बिहार पुलिस देंगे, परसों बिहार दरोगा देंगे, ऐसे एनटीपीसी भी देना है। तो एग्ज़ाम चेंज होते रहते हैं, इसीलिए रीजनिंग को आप इसी तरीक़ा से पढ़े। और रीजनिंग कोई हार्ड चीज़ नहीं होती है, थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत जरूर होती है। हाँ, जो सेक्शन आपको ज़्यादा टफ लग रहा है उसे आप अपने मोबाइल में, सभी के पास 4G तो होगा ही, निकालिए, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे और उस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए। तो निश्चित ही 1 से 2 महीना अगर आप रीजनिंग पे ध्यान दे देते हैं तो स्वाभाविक है 40 रीजनिंग में 35 रीजनिंग में आसानी से सॉल्व कर देंगे। मात्र 1 घंटा टाइम देना है रीजनिंग पे, कुछ ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अगला सेक्शन है GK GS। GK GS की तैयारी के लिए आप जब क्लब ज्वाइन करते हैं या क्लब जाते हैं तो वहाँ डेली 400 से 500 क्वेश्चन आपको ग्रुप डिस्कशन में सुनने को मिलता है। ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होता है बच्चों के लिए। आप पढ़ते हैं रूम पे, फिर उसको जाके उसी क्वेश्चन को आप सुनते हैं, और क्लब में एक और प्रावधान होता है कि वहाँ आपको होमवर्क दिया जाता है और उस होमवर्क से वहाँ क्वेश्चन जो है एज अ लिखवाया जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ही बेनिफिशियल होती है आपकी तैयारियों के लिए। तो GK GS और करंट की तैयारी क्लब से अच्छा दूसरा मुझे नहीं लगता है कोई सशक्त और कारगर साधन है। अपने बिहार में क्लब की सुविधा लगभग हर एक जिलों में है। मैंने हर एक जगह लगभग विजिट किया हूँ, हर एक जगह ये मिल जाती है। और आप जब क्लब से पढ़ते हैं स्वाभाविक है कि 4 से 5 महीने बाद आपका GK GS एक ही अच्छा बन जाएगा। लेकिन उसके लिए कुछ बुक्स हैं। ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए मैं कुछ बुक्स प्रीफर करूँगा। पहले तो GK GS के लिए आप एक लूसेंट रखें, जिससे क्लब में भी पढ़ाई होगी, उससे भी। GK GS ग्रुप डी में देखा गया पिछले बार में कि हिस्ट्री बहुत सेक्शन ही गायब है, तो ये एग्ज़ाम में होते ही रहते हैं, ये तो कोई भारी बात नहीं है। लेकिन बायो सेक्शन पे थोड़ा ज़्यादा साइंस में ध्यान दिया गया था, तो बायो सेक्शन से कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो अचंभित कर देते थे, सोचने पर मजबूर कर देते थे। इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा, बायो का किताब के लिए एक दृष्टि का आता है साइंस, दृष्टि का साइंस लीजिए, उसका सिर्फ बायो सेक्शन आप अच्छे से पढ़िएगा। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री आप
लूसेंट से ही पढ़ सकते हैं, वो पर्याप्त है। लेकिन बायो के लिए आप दृष्टि जरूर फोकस कीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं लाइन बाय लाइन, जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप लूसेंट वगैरह पढ़ के आप नहीं सॉल्व कर सकते। बताना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स के लिए आप सिंपल है, आप क्लब जाइए और एसपीडी का एक वार्षिकांक आता है, उस वार्षिकांक को लीजिए, उसको पढ़ते रहिए और क्लब में जो ग्रुप डिस्कशन होगा और जो टेस्ट में क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर्स का, सिर्फ उसको ध्यान में रखिए। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई न्यूज़ चैनल देखते हैं तो सिर्फ यूँ देखते रहिए डेली, कोई ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। निश्चित ही आप एसपीडी का वार्षिकांक अगर पढ़ रहे हैं, अगर आप क्लब जा रहे हैं और या कोई न्यूज़पेपर को ऐसे सिर्फ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बस काफ़ी है। आप करंट अफेयर से 5-7 क्वेश्चन आएंगे निश्चित ही। अगर 7 आते हैं तो 6 करके आएंगे, 5 तो परफेक्ट मानिए आपसे होगा ही होगा, उसमें कोई कुतूहल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अंत में आप लोग को एक चीज़ बहुत ज़रूरी बताना ये है कि पिछले वर्ष जो 2018 में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अलग अलग मिल रहा है, जैसे मैथ्स का अलग, रीजनिंग का अलग, जीके जीएस का अलग, तो उसको आप जरूर रखें पास में। इससे आपको ये होगा कि आपको एक तरीका मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा कि हम कैसे कैसे तैयारी करें। जैसे मैथ्स सेक्शन देखने के बाद आपको अनुभव आ जाए कि मैथ्स के इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप उस टाइप के क्वेश्चन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। और जब मैथ्स का आपको लगे हर एक चैप्टर का हो गया है मेरी तैयारी, तब जाके उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करें। जैसे रीजनिंग में करना है ऐसे ही आपको जीके जीएस में करना है। करंट की तो कोई बात ही नहीं, वो तो बदलते रहता है टाइम टू टाइम। इससे आपको ये होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जिससे आपको लगेगा कि नहीं अब मैं कर सकता हूँ। आप लोग से एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि इंसान जो सोचता है वही होता है, वही बन जाता है। यदि आप अपने दिमाग में पॉजिटिव सोच के चलेंगे, पॉजिटिव विचार रखेंगे कि नहीं इस बार मेरा सिलेक्शन होगा, 100% होगा, और आप उस दिशा में काम करेंगे, तो निश्चित मानिए आपका सिलेक्शन पक्का है। मैंने ये बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट एग्ज़ाम से पहले ही नेगेटिव सोचने लगते हैं और वो एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन जानते हुए गलती कर जाते हैं। आप अंदर से पूरी तरीके से पॉजिटिव रहिए, मैं करूँगा, हमसे होगा, हर हाल में होगा। मैंने अपने अनुभवों से देखा है, बहुत सारे एग्ज़ाम में मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने खुद ऐसा किया है कि मैं नहीं जानता था क्वेश्चन, फिर भी मैं सोचता था कि इसको लास्ट में देख लेंगे, और वो क्वेश्चन निश्चित ही हम बता के आते थे। तो इसीलिए आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, ये समय है आपको पॉजिटिव रहने का और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का। बहुत सारे स्टूडेंटों का प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये होता है कि एग्ज़ाम ऑफलाइन से अब ऑनलाइन हो गया, उसमें समय की कमी आ जाती है। ये समस्या अमूमन हर एक दूसरा स्टूडेंट कर देता है, तो मैं इस समस्या से थोड़ी आप लोग को परिचित कराना चाहूँ। समय की कमी कभी नहीं हो सकती। आज तक मैंने जितना भी एग्ज़ाम ऑनलाइन दिया हूँ, मुझे कभी समय नहीं कमा है। 60 से 65 मिनट के अंदर मैं 100 क्वेश्चन आराम से बना के बैठ जाता हूँ, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। और हर बहुत सारे स्टूडेंट उससे पहले भी बना देते हैं। तो इसके लिए कुछ तरीकाएँ हैं, कुछ अनुभव होगा जो हम लोग अगर दूसरी बार मिले तो ज़रूर इस पे बात करेंगे। इससे पहले आपको जो अभी मैंने बताया है पीछे कि किस तरीके से तैयारी करना है, इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। बस आपको 15 दिन करनी है। अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले तो आप खुद ब खुद बताएंगे कमेंट सेक्शन में जाके। और ज़रूर MLTP स्टडी पॉइंट की तरफ से एक नया वीडियो आएगा जिसमें इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, टाइम मैनेजमेंट का बात बताया जाएगा। और हम इस बार सशक्त हैं, आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उतनी उत्सुकता के साथ हम कह सकते हैं कि पक्का आपका सिलेक्शन होगा। जय हिंद।